इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष आखिर कहां जाकर विराम लेगा? दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका जैसे देश हैं, पूरी दुनिया को संचालित करते हैं, वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना, ये सब कहां खो गए हैं? मिडिल ईस्ट के इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशंस है, दूसरी एजेंसी हैं जो ऐसी वार लाइक सिचुएशन में काम कर सकती हैं? देशों में इस तरह का तनाव पैदा होने पर या क्षेत्र में तनाव पैदा होने पर जो एजेंसियां काम करती थी वो सब गायब कहां हो गई हैं? इजराइल खुलेआम कह रहा है कि इसमें सिर्फ हमास, जिसको वो आतंकवादी संगठन मानता है, हमास जो अपने आप को पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव मानता है, वो कह रहा है इसमें सिर्फ हमास नहीं, इसमें गाजा में रहने वाले हर व्यक्ति का दोष है। हर व्यक्ति जो है इसमें एक तरह का वॉर क्रिमिनल है इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो उनका मैसेकर कर सकता है और कर रहा है। कल की घटना जिसमें दोनों पक्षों ने अपना पल्ला झाड़ा है, वहां के अस्पताल जो सबसे सेफ जोन, जिसको जिनेवा कन्वेंशन में, यूनाइटेड नेशंस के तमाम संधियों में कहा गया है कि कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन में ना स्कूलों पे अटैक होगा, ना मंदिरों चर्चेज पे अटैक होगा, ना किसी भी तरह के हॉस्पिटल पे अटैक होगा। कल जिस तरह से अली अरब हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल गाजा में है, अली अरब हॉस्पिटल जो कि सेंट्रल गाजा में है, उस पर एक रॉकेट फायर हुआ। अभी दोनों तरफ के क्लेम हैं। जो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री का, जो हमास की हेल्थ मिनिस्ट्री का जो क्लेम आया, उन्होंने कहा कि ये इजरायली एयर स्ट्राइक है जिसमें 500 लोग मारे गए, 100 वुंडेड लोग उसमें थे, बाकी लोग वो थे जो उसको सेफ हाउस समझ के वहां पर शरण लिए हुए थे। इजराइल ने कहा नहीं, ये जो इस्लामिक जिहाद संगठन जो ये है पैलेस्टीनियंस का, वो हम पे फायर कर रहे थे, ये उनका रॉकेट मिस फायर हुआ है, उन्होंने ही अपने लोगों को मार दिया। पर इसमें सफरर कौन है? सफरर है इनोसेंट सिविलियंस गाजा के। क्या ये किसी को नहीं दिख रहा है? दोनों तरफ इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हमास आतंकवादी संगठन है, दुनिया मानता है, दुनिया के संगठनों को एकजुट होकर के हमास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसका कोई विरोध नहीं होता। पर वहां के सिविलियंस को, वहां के सिविलियंस का क्या दोष है? क्या उन सिविलियंस पे इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होता? जिनेवा कन्वेंशन लागू नहीं होता? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू नहीं होता? सेक्शन 38 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का लागू नहीं होता? क्या किसी सिविलियंस पे वॉर लाइक सिचुएशन में अटैक किया जा सकता है? स्कूलों पे अटैक हो सकता है, अस्पतालों पे अटैक हो सकता है, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के सेफ जोन्स में अटैक हो सकता है। ये हो रहा है, और जब ये हो रहा है तो ये एजेंसी और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो अपने आप को इंस्पेक्टर कहते हैं, कोतवाल दुनिया का कहते हैं, वो कहां गायब हैं? उनके देशों में खुलेआम उनके देशों में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं कि फिनिश कर दो फिलिस्तीनियों को। क्या ये जेनोसाइड है? क्या ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वही तो नहीं है जो हिटलर कर रहे थे? आखिर फॉर्मेशन के बाद, इजराइल के फॉर्मेशन के बाद और अब तक के समय में 75-76 वर्षों में कितनी लड़ाइयां पैलेस्टीनियनों ने इजराइल के बीच में हुई, पर इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं पैदा हुई। कहां चले गए अब अमेरिका? जो बाइडेन आ रहे हैं, आज आ रहे, क्या करेंगे आप आके? आपके आने के पहले सिविलियंस पे अटैक हुआ, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन दुनिया के किसी कोने में, विशेषकर मिडिल ईस्ट में जो देखने को मिल रही है, ये अमेरिका का फेल्योर है। क्योंकि इजराइल की स्थापना में योगदान था अमेरिका का और ब्रिटेन का। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जिस तरह का एक एग्रीमेंट होता है इन वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, और एक कन्वेंशन पास होता है कि वो इजराइल की स्थापना वहां पर करेंगे, लेकिन फिलिस्तीन में आपने इजराइल बना दिया, पर उसी वहीं पर रहने वाले वहां के मूल लोग जो कि अरब पैलेस्टीनियंस थे, वो कहां जाएंगे? इसका फैसला आज तक नहीं हो पाया। ना लीग ऑफ नेशंस कुछ कर पाया, ना यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया। और आज जबकि बड़ी मजबूत पोजीशन में अमेरिका, रशिया और चाइना और भारत अपने आप को कहते हैं वर्ल्ड लीडरशिप के रूप में, फ्रांस और जर्मनी को जोड़ते हुए, ये सब कहां खो गए हैं? कहां गायब हो गए हैं? आज मिडिल ईस्ट में जो जेनोसाइड हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। नो फूड, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो मेडिकल फैसिलिटी गाजा की तरफ। इसी तरह से हमास ने जिस तरह से सिविलियंस को इजराइल के क्षेत्र में मारा है, बहुत निंदनीय है। हमास के खिलाफ निश्चित रूप से एक कार्रवाई करने की जरूरत है, पर इसमें इजराइल को भारत से सीख लेनी चाहिए।
पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के क्षेत्र में रहने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में अटैक कर रहे थे। पठानकोट जैसे और संसद पर हमले जैसे बड़े बड़े अटैक हुए। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक की। किस पे की? उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कैंप पर। इजराइल को क्या करना था? 12 दिन हो गए, इजराइल को हमास को फिनिश करना था। आप कहते हैं कि आपने 6 कमांडर 7 कमांडर मार दिए, आप उनके जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप कहते हैं कि वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, विशेषकर नॉर्दर्न जो एरिया है गाजा का, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पास तो वर्ल्ड की टॉप मिलिट्री है, टॉप तरह का साइंटिफिक इन्वेंशन के बाद आपके पास तमाम तरह के ऐसे रॉकेट हैं जो सीधे उनके ऑर्गेनाइजेशन बेस पर जाकर के अटैक करते। सिविलियंस पे अटैक कैसे कर रहे हैं? आपका डिफेंस मिनिस्टर ये कैसे कह रहा है कि वहां रहने वाले 23 के 23 लाख लोग इसमें शामिल हैं? वो वॉर क्रिमिनल्स है। इसका मतलब आप उनको मैसेकर करेंगे। आपका माइंड सेटअप क्या है? इजराइल के माइंड सेटअप को पढ़ने की जरूरत है। इजराइल के साथ जो कंसर्न्स होने चाहिए वर्ल्ड लीडरशिप को रखना चाहिए। अमेरिका ने कहा खुलेआम वो इजराइल के साथ है, हमास के खिलाफ है। अमेरिका ने ठीक कहा। अब जो बाइडन जब इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कभी ये कहा कि इजराइल का ये जो माइंड सेटअप है कि हम वो 23 लाख जो वॉर क्रिमिनल जिनको मानती है, इसका मतलब इजराइल का ऐसा प्लान है कि गाजा में रहने वाले सारे फिलिस्तीनियों को वो खात्मा करेगी? क्या ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायोलेशन नहीं है? आप सिविलियन कैंप्स में अटैक नहीं कर सकते, स्कूल पे, हॉस्पिटल पे अटैक नहीं कर सकते। यूनाइटेड नेशंस के सेफ जोन्स जो वहां बनाए गए, वो जो एजेंसी वहां काम कर रही हैं, तमाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के सेंटर्स वहां पे काम कर रहे हैं, उन पे भी अटैक हो रहे हैं। कितनी मेडिकल फैसिलिटीज जो है जो बॉर्डर एरिया में इजिप्ट के साइड में है ना, इजिप्ट उसको खोल नहीं रहा है, वो एंट्री नहीं खोल रहा है क्योंकि उसको डर है इजराइल का। यानी जितने पड़ोसी देश हैं उनको डर है इजराइल का। इजराइल ने अरब कंट्रीज के बीच में ही अपना देश बना करके उसने अरब कंट्रीज को ही दहशत में डाल दिया है। कहां गई वर्ल्ड गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस? वो भी आएंगे। ये क्या ये टूरिस्ट वीजा मिल रहा है वहां पर सबको घूमने का कि आइए कोई पर्यटन है? ये वॉर पर्यटन है। ये किस तरह का वॉर पर्यटन डेवलप हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। फेल्योर लीडरशिप वर्ल्ड लीडरशिप है जो कि मिडिल ईस्ट के इस टेंशन में 23 लाख लोग आज उनका खतरा है, मर रहे हैं, हजारों की संख्या में मर चुके हैं। 5-6 हजार तो ये ऑफिशियल डाटा है, कम से कम 20,000 लोग मर चुके होंगे दोनों तरफ के मिलाकर के। दोनों तरफ के सिविलियंस के लिए इस समय वास्तव में उनके सेफ्टी के लिए किसी भी तरह की पहल नहीं है। पहल है इजराइल के ईगो को शांत करने की। क्या हमास रिप्रेजेंटेटिव, अकेला हमास रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टीनियंस का? यह समझने की जरूरत है। हमास केवल गाजा स्ट्रिप में एडमिनिस्ट्रेशन करता है। हमास और जो पीएलओ का जो उनका पैलेस्टीनियन लिबरेशन जिसको महमूद अब्बास लीड करते हैं, दोनों की मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट थी। बाद में महमूद अब्बास ने अपने आप को वहां से विड्रॉ किया। हमास टोटल वहां पर अपना कंट्रोल जमाए हैं। हमास क्या है यह समझने की जरूरत है। सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हम उसको कह सकते हैं, है जो टेररिज्म के काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर हमास एक रिफ्लेक्शन है पैलेस्टीनियंस के आक्रोश का। पैलेस्टीनियन वहां रह कैसे रहे? एक प्रिजन लाइक सिचुएशन है, ना कहीं ढंग से जा सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। जो स्कूल बनते वो वार में गिरा दिए जाते हैं। बाकी वार को आप छोड़ दीजिए, जो अरब इजराइल वार वो सब हुआ 1948 के बाद से। 2008 के बाद से जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, 8, 9, 10, 12, 14 में बड़ी लड़ाइयां हुई, फिर 20 में हुई और अब ये 23 में हो रही हैं। इनमें उसके बाद हम वहां पे पैलेस्टीनियंस की स्थिति क्या है? कभी ना खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते। सबसे ज्यादा सफरर वहां की प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, मर जाती हैं, इलाज नहीं मिलता, वृद्ध होते हैं, बच्चे होते हैं। कम से कम 1000 से ज्यादा बच्चे अभी मर चुके हैं। प्रेग्नेंट वुमेन इस समय 50,000 तो रिपोर्टेड हैं, पर 1 लाख प्रेग्नेंट वुमेन गाजा स्ट्रिप के एरिया में होंगी। क्या उनके क्या राइट नहीं है? उनके ह्यूमैनिटेरियन राइट नहीं है? कहां गए? मानव अधिकार की बात करने वाले ऑर्गेनाइजेशन कहां चले गए? वो सब अमेरिका के पिट्ठू हैं, ब्रिटेन के पिट्ठू हैं। उनको फंड मिलता है, कहां से मिलता है फंड? जिन इन्हीं लोगों, इन्हीं सिविलियंस, ये केवल पैलेस्टीनियंस की बात नहीं है, वो सिविलियन जो इजराइल में मारे जा रहे हैं, ये उनके भी हक की बात है। दोनों तरफ सिविलियंस के ऊपर जो अटैक है उसको एड्रेस करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को। और बाइडेन साहब आ रहे हैं,
वो ताबूत में आखिरी कील भी ठोक सकते हैं, वो पीठ भी थपथपा सकते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर दो, उसके बाद हम इसको निपटा लेंगे, देख लेंगे यूनाइटेड नेशंस में। ये नहीं होना चाहिए। इंडियन लीडरशिप कहां गई? इंडियन लीडरशिप को फ्रंट पे आना चाहिए। भारत की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के तहत भारत के पैलेस्टीनियन से बहुत अच्छे संबंध रहे। हम पैलेस्टीनियन के कॉज का भी सपोर्ट करते रहे और हमने इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी सपोर्ट किया। बैलेंस की एक बहुत अच्छी पॉलिसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी। पर प्रेजेंट में कहां चली गई पॉलिसी? पहले ही दिन हमने कह दिया कि हम इजराइल का सपोर्ट करते हैं और इजराइल तो कह रहा है कि हम मैसेकर कर देंगे। ये क्या जेनोसाइड नहीं है? इसको चेक करना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए, जैसे उसने पुतिन के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया रूस यूक्रेन वॉर में और उसने पुतिन के खिलाफ वारंट इशू किया। जो ये अस्पताल में अटैक हुआ है, स्कूलों में अटैक हुआ है, आप इजराइल के व्यू पॉइंट को भी सुनिए। कहिए, इजराइल कह रहे हैं कि नहीं, ये वहां के आतंकवादियों का मिसफायर है रॉकेट का, आप उसकी जांच करिए। और जो वहां का पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो कह रही हैं कि ये एक एयर स्ट्राइक है इजराइल की, आप उसकी भी जांच करिए। नो फूड, नो वाटर, नो मेडिकल हेल्प। इस सिचुएशन से उबरने के लिए सारी दुनिया के सारे बड़े देशों को काम करना चाहिए। वो बॉर्डर्स खुलवाने पड़ेंगे, चाहे वो इजराइल का बॉर्डर हो, चाहे वो इजिप्ट का बॉर्डर हो, और चाहे आप उसको एयर तरीके से वहां पर सप्लाई भिजवाइए। ये सप्लाई वहां पहुंचनी चाहिए। 23 लाख लोगों का मैसिकर नहीं दुनिया देख सकती। यह तीसरा विश्व युद्ध होगा अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स फेल्योर रहती हैं, यूनाइटेड नेशंस फेल्योर रहता है। गाजा की स्थिति को समझने की जरूरत है। दोनों तरफ के वायलेंस को हम निंदा करते हैं, पर इसमें कड़ी कार्रवाई की और संयमित कार्रवाई की जरूरत है।